हेलो गाइस, फिर से आज बहुत बहुत स्वागत है आपका नवोदय पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पे। और इस जो पहली सीरीज़ है इसमें हम क्लास 8 के लिए साइंस क्लास 8 का ये साइंस सब्जेक्ट पढ़ाएंगे हम आपको। ये रहा पार्ट 1 और लेसन 7 है। आप जाएंगे तो वहाँ पे जैसे आपको ये डायग्राम दिख रहा है सेल का, तो चैप्टर का भी नाम है सेल स्ट्रक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से, कोई देरी ना करते हुए। जैसे कि आपको दिख रहा होगा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो हम आज सेल के बारे में ही पढ़ेंगे। सेल क्या है, मैं आपको मोटी मोटा तौर पे ये बता दूं कि जैसे एक घर में सबसे छोटी जो इकाई होती है वो ईंट होती है, वैसे ही एक शरीर में सबसे छोटी जो इकाई होती है वो सेल की होती है। यानी सेल 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 सेल, कई सारे सेल्स हमारे शरीर के अंदर है, तब जाके ये हमारा इतना बड़ा शरीर बना है। यानी आपसे कोई पूछे कि सबसे स्मॉल यूनिट क्या है हमारे बॉडी की, तो वो आपका आंसर होगा सेल। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और हम डिस्कवरी ऑफ सेल के भी बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे आप देख रहे होंगे कि all the organism are made of cells. Cells are the building blocks of life, as the houses are made up of bricks stuck together, plants and animal. आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको यही मिलेगा कि जो सबसे छोटी, जो हमारे शरीर में जो सबसे छोटी यूनिट है, तो वो क्या है? सेल। और सेल का डिफिनीशन यहाँ दिया है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग बॉडी। ये डिफिनीशन है किसकी? सेल की। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग बॉडी। डिस्कवरी ऑफ ए सेल, यानी सेल के बारे में किसने पता किया? तो सेल के बारे में पता किया था एक डच थे जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, और इन्होंने पता किया था 1632-1723 के बीच में, ठीक। और इन्होंने सबसे पहले के ज़माने में ये होता था कि माइक्रोस्कोप नहीं होती थी, तो इन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप बनवाई और उसके बाद इन्होंने देखा एक ड्रॉप ऑफ पॉन्ड ऑफ वाटर में कि उसमें बहुत सारे सेल्स ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, और वहीं से इन्होंने सेल थ्योरी पास कर दी। डिस्कवरी ऑफ सेल एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के नाम पे पड़ गया। फिर आगे लिखा है, इन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन्वेंटेड अनदर माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक ने एक अलग से माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया। और कॉर्क बार्क ऑफ ट्री, इसमें आप देखेंगे लिखा है ब्रैकेट में बार्क ऑफ ट्री, मतलब पेड़ की छाल में। और उन्होंने वहाँ से ही क्वाइंड द टर्म सेल फॉर ईच कंपार्टमेंट बिकॉज दे रिमाइंड हिम ऑफ द टीनी रूम्स ऑफ द मॉन्क विच वेयर कॉल्ड सेलुला। और इन्होंने सेलुला की डिफिनीशन दे दी कि बिकॉज दे रिमाइंड, एक दूसरे से मिलकर बने होते हैं, टीनी रूम्स मॉन्क बने होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेलुला बोलते हैं। अब चलिए यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको बताऊं तो यूनिसेलुलर का मतलब ये होता है कि जो सिर्फ एक सेल के बने हों, मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स, दीज आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास और यूग्लिना ये यूनिसेलुलर है। और ये देखिए, ये सेल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रियन, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, ये सेल का स्ट्रक्चर है। आपको ये सेल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। मैं कोशिश करूँगी कि एक बार सेल के बारे में आपको बहुत ही ब्रीफ रूप से बताऊँ कि सेल क्या होता है। ये तो बुक का सिलेबस था तो मैंने पढ़ा दिया। यूनिसेलुलर का मतलब जो सिर्फ सिंगल सेल्स के मिलने से बने होते हैं, और मल्टी सेलुलर का मतलब organism composed of many cell packed together are called multicellular organism. For example, plant and animal. देखिए, हम अमीबा नहीं हैं, हम पैरामीशियम नहीं हैं, हम सिंगल सेल के नहीं बने हैं। मैं यहाँ पे आपको थोड़ी चीज़ बता दूँ। देखिए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी एक से ज़्यादा सेल्स के मिलने से जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं।
एग्जाम्पल प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ सेल, ए नॉर्मल एडल्ट मैन हैज़ 100 ट्रिलियन सेल। कह रहे एक नॉर्मल मैन में, एडल्ट मैन में 10⁻14 यानी 1 के आगे आप 14 बार 0 लगाएंगे तो उतने सेल से मिलकर हमारा जो शरीर है वो बना हुआ है। तो देखिए सेल, कई सारे सेल 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 मिलेंगे तो टिश्यू बनेगा, फिर टिश्यू 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 मिलेंगे तो ऑर्गन बनेगा, फिर ऑर्गन 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 मिलेंगे तो फिर ऑर्गन सिस्टम बनेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? चलिए मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये सेल मिले, जैसे लिखा है बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक्स ऑफ विच लिविंग थिंग्स आर मेड अप। देखिए मैं बताती हूँ। देखिए ये लिखा है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ विच लिविंग थिंग्स आर मेड, यानी जिससे लिविंग थिंग्स मिलके बने होते हैं, जिस बिल्डिंग ब्लॉक से। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, यानी एक टाइप के सेल मिलकर किसका निर्माण करते हैं भाई? टिश्यू का। और बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं, या आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे टिश्यू कंबाइंड होते हैं तो ऑर्गन बनेगा। और जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन कंबाइंड होंगे तो क्या बनेगा? फंक्शन। ये आपको सीरियल नंबर याद रखना है। सेल, टिश्यू, हाँ इतना याद रखना है कि अगर हार्ट वाला सेल है तो हार्ट वाला ही सेल मिलकर टिश्यू भी बनाएगा। ये नहीं कि एक हार्ट वाला सेल और एक किडनी वाला सेल मिलके कुछ अलग बना दे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए। यहाँ पे लिखा भी है सिमिलर सेल, ठीक। फिर ऑर्गन के लिए भी सेम सिस्टम है, सेम टाइप के टिश्यू होने चाहिए। और वही ऑर्गन, जैसे मान लीजिए कि एक सेल है, मान लीजिए हार्ट का सेल है, फिर वो हार्ट के सेल बहुत सारे मिले तो टिश्यू बना, फिर वो सारे टिश्यू बहुत सारे तो ये हार्ट बन गया। और जब हार्ट तो कंप्लीट हो गया। इसी तरह हमारे डाइजेशन सिस्टम में भी यही होता है। लीवर, पेनक्रियाज, ये सब क्या है? ऑर्गन है। और जब लीवर, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, ये सब मिलते हैं तो क्या बनता है? डाइजेशन सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो वो एक शरीर का निर्माण करते हैं। ओके, चलिए जी, आप सेल बायोलॉजी की डिफिनेशन पढ़िएगा। मोर टू नो में लिखा है साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑल एक्टिविटी परफॉर्म बाय द सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। जिसमें हम लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं उसको हम लोग सेल बायोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ ए सेल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड साइटोलॉजी। सेल स्ट्रक्चर के बारे में डिफाइन करना होता है साइटोलॉजी। और अगर हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं तो क्रायोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक। वैरायटी ऑफ शेप्स ऑफ सेल, या शेप्स ऑफ सेल में कॉमा शेप होता है, राउंड शेप होता है, ओवल शेप होता है, ठीक। तो ये आपका वर्कशीट, ये यूग्लिना आप देख लीजिएगा। ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। फ्लैजेलम, आई स्पॉट, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। और ये अमीबा का स्ट्रक्चर है। ये बहुत बार एग्ज़ाम में आ सकता है आपके, इस बार के भी पेपर में, अमीबा का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए। और ये आपकी रही वर्कशीट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आपको ये होमवर्क में करना है। ओके, थैंक यू।